देखो चैप्टर 11 थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है। देखो थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखो इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। ठीक है। देखो हमने वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में किया था। ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, कि जो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है उनकी उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होती है उनकी। ठीक है। फिर हम स्टडी करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर कोई लाइन टू पॉइंट से पास कर रही है, मान लो पी एंड क्यू से। ठीक है। जिनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 दिए हैं। ठीक है। तो उस केस में हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, पी क्यू लाइन के। ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम स्टडी करेंगे कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, कि लाइंस जब परपेंडिकुलर या पैरेलल होंगी तो उसकी क्या कंडीशन होगी। ठीक है। ओके। और हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कंडीशन, ठीक है, किसके लिए, कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी। ठीक है, कि जब टू लाइंस या थ्री, सॉरी नॉट टू लाइंस, ठीक है, थ्री पॉइंट्स अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो आप कैसे शो करोगे कि ये जो पी क्यू आर हैं ये तीनों क्या हैं, कॉलिनियर हैं। ठीक है। इसके लिए हम, ठीक है, आगे करेंगे। ठीक है। आज वो वन बाय वन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले। देखो पहला है आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। पहले मैं थोड़ा फिगर बना लूँ इसका। ठीक है। अ, थोड़ा फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे क्लियर करते हैं कि क्या चीज़ है ये। ठीक है। देखो ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये मान लो आप एक्स है, ये आपके पास वाई है और ये क्या है आपके पास, एंड लेट दिस बी अ पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, ये ओरिजिन आ गया। देखो ये जो आपके पास ओपी लाइन, ठीक है, ओके, मान लो उसको हमने माने लाइन एल। ठीक है। तो मैं इसका एक, ठीक है, और मान लो ये जो ओपी है, ठीक है, लेट दिस मेक एन एंगल विद एक्स एक्सिस इज अल्फा। ठीक है। एंड दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये जो लाइन एल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस क्या कर रही है, ये गामा एंगल बना रही है। ठीक है। अब देखो मैं एक रफ जैसा फिगर बनाता हूँ ये। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, लाइन एल। एक्स एक्सिस का क्या एंगल बना रही है, ये अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है। तो देखो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, जिन्हें हम एल, एम एंड एन भी बोलते हैं। ये चीज होती है। ठीक है। ओके। अब देखो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, अगर हम इसे प्रोड्यूस करें तो वो इस डायरेक्शन में भी जाएगी। ये लाइन ऐसे, ठीक है, ऐसे भी जाएगी इस डायरेक्शन में, यानी कि ये इस डायरेक्शन में भी जा रही है। ठीक है। लाइन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। वेक्टर में तो हमने स्टडी किया था कि अगर आपके पास ओपी आपके पास वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम एंड एन होंगे।
ठीक है। अगर मान लो मैं लाइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो लाइन अगर इस डायरेक्शन में, तो लाइन इस डायरेक्शन में भी जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो इस डायरेक्शन में जा रही है लाइन, यानी कि ये, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस साथ क्या एंगल बनाएगी, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा हो जाएंगे, और कॉस ऑफ पाई माइनस गामा हो जाएंगे, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा के, माइनस कॉस बीटा के, ये माइनस कॉस गामा के, ठीक है। कॉस अल्फा क्या है, एल, तो ये माइनस एल माइनस एम और माइनस एम, ठीक है। तो जो भी लाइन है, ठीक है, तो देखो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो हमारे पास एक तो होते हैं एल एम एन, ठीक है, और माइनस एल माइनस एम और माइनस एन, ठीक है। तो जब भी हम लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे, जो कि क्या होंगे, प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन, ठीक है। क्योंकि डिपेंड करता है कि लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ओके, देखो वेक्टर में क्या कहता है, इन वेक्टर द डायरेक्शन कोसाइंस, जो डायरेक्शन कोसाइंस है इन वेक्टर, वेक्टर की बात कर रहा हूं, इन वेक्टर द डायरेक्शन कोसाइंस आर ओनली एल एम एंड एन, ठीक है। ओके, बट जो लाइन है, ठीक है, मैं लाइन, तो लाइन में हमारे पास सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, लाइन में हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम एंड प्लस माइनस एन, ठीक है। ये चीज समझ में आई, तो ये चीज मुझे यहाँ पर आपको क्लियर करनी थी कि ये हमने कि वेक्टर में क्या स्टडी किया था, और हम यहाँ पर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के बारे में क्या स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर में हमारे पास ओनली क्या थे, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एंड एन, एंड इन केस ऑफ लाइन, ठीक है, तो लाइन में हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस के होंगे प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम एंड प्लस माइनस एन, क्योंकि लाइन आपके पास इस डायरेक्शन में भी हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में है हमारे पास, ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन में हमारे पास अल्फा बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, अगर लाइन इस डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये चीज आई समझ में, ओके। आज हम आपको नेक्स्ट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसे भी कर दो रफ। यहाँ रिलेशन लिख लेते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम एंड प्लस माइनस एन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, ठीक है। आ जाओ डायरेक्शन रेशियोज, देखो डायरेक्शन रेशियोज हमने किए थे वेक्टर में, ठीक है, थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स, ठीक है, कौन से नंबर्स आ जाएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, थ्री नंबर्स, ठीक है, प्रपोर्शनल टू, थ्री नंबर्स प्रपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है हमारे पास, एल एम एंड एन, ठीक है, यानी कि ए अपॉन एन इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। ये था हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, ठीक है। अब आ जाओ, अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए तो हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल के, बी इज इक्वल टू एम के एंड सी इज इक्वल टू एन के। और हमने एक रिलेशन की थी कि एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दीज थ्री टर्म्स, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र क्या आ जाएगा, एल स्क्र के स्क्र प्लस एम स्क्र के स्क्र प्लस एन स्क्र के स्क्र, यही आएगा, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू एल स्क्र, नॉट एल स्क्र, के स्क्र कॉमन है तो क्या आएगा, एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र, ठीक है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इसके इक्वल आएगा, और ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इज इक्वल टू वन,
तो ये क्या आ जाएगा के स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, के की वैल्यू आ जाएगी। नाउ ये वैल्यू लो, उठाओ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो ए की वैल्यू क्या थी एल के, आपको क्या निकालना है एल, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए अपॉन के, एल इज इक्वल टू ए अपॉन के की वैल्यू क्या है प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैसे ही मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, लग गया पता। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज होंगे तो इस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइंस को निकालेंगे। ये चीज आगे समझ में, ठीक है। ओके, तो ये था हमारे पास कि डायरेक्शन रेशियोज गिवन, तो हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन क्या होंगे जब वो 2 पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। देखो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, ये तो हमने किया था कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन में क्या रिलेशन होती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। मान लो, ठीक है, कि आपके पास 2 पॉइंट्स है, ठीक है। पॉइंट P whose coordinates are x1, y1, z1 and point Q whose coordinates are x2, y2, z2, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगी, ठीक है। ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। ओके, हमने माने लेट ये जो पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन जो है, ठीक है, मेक्स, ठीक है, एंगल अल्फा बीटा गामा विद x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कि ये हमारे पास जो पी क्यू लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है अल्फा, y के साथ बीटा और z एक्सिस क्या बना रही है गामा एंगल बना रही है, ठीक है। अब जो पी क्यू लाइन है हमें क्या करना है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आप एक लाइन यहां से इसके पैरेलल लो, किसके y एक्सिस के, ठीक है। तो देखो y एक्स, ये लाइन y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, तो ये एंगल भी क्या होगा बीटा एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज n, ठीक है। हमें क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो cos बीटा क्या आएगा आपके पास बेस, ठीक है, बेस इज पी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज इज पी क्यू, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो y1 है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास y2 है। तो ये जो बीच में डिस्टेंस होगा ये क्या होगा आपके पास y2 माइनस y1, यानी कि ये क्या आएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो पी एन क्या आ जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, ये चीज आ जाएगी। सिमिलरली जब आप कॉस अल्फा निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है, बीटा y एक्सिस के साथ है तो y2 माइनस y1, अल्फा किसके साथ है x एक्सिस के साथ, तो x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, और कॉस गामा, गामा z एक्सिस के साथ है तो z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। तो ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 एंड z2, ठीक है। जब लाइन 2 पॉइंट से पास करेगी देन दीज आर द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ओके, ये चीज आई समझ में, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस। अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, ठीक है, तो देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे मेरे पास
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। या तो फिर ये भी हो सकते हैं आपके पास x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। एक्चुअली में डायरेक्शन जब आप कोसाइंस निकालते हैं तो वो कहते हैं डायरेक्शन नंबर डिवाइड बाय, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर, यही चीज आती है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे मेरे पास यहाँ पर, ये जो ऊपर है x2 माइनस x1, y2 माइनस 1 एंड z2 माइनस z1। These are the direction ratios of a line passing through the two points, and these are the direction cosines. Okay. देखो थोड़ा सा बता दूं आपको। देखो अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर दिया है, पी क्यू वेक्टर दिया है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, मान लो ये मेरे पास कोई वेक्टर दिया है, पी क्यू वेक्टर दिया है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे मेरे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी होंगे। और अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइंस में हम क्या निकालते हैं, पी क्यू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए अपॉन, ठीक है, ए अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर में बात करें आई, प्लस बी अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे, प्लस सी अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू के वेक्टर। ठीक है, अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकाल तो हम ऐसे निकालते हैं। और यहां पर मेरे पास वो क्या रहता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है, एंड आई प्लस बी अपॉन बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जे प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। अब आपकी बात दिमाग में बात आएगी, सर आपने यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस माइनस। ठीक है, देखो प्लस माइनस हम कब लेते थे, जब हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं लाइन के। यहाँ मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ओनली मेरे पास यहाँ पर ए के साइन आ रहा है। बाकी डिपेंड करता है आपके पास, अगर ए बी सी नेगेटिव होंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, अगर ए बी सी पॉजिटिव होंगे तो सभी पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं यूनिट वेक्टर के, वही आपके पास क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज तो ये यहाँ से क्लियर होगी हमारे पास कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, कि वेक्टर के निकालने हैं या लाइन के निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, और एक चीज देखो, ठीक है, वेक्टर पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या होता है, वेक्टर पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, x1 y1 z1 p एंड q x2 y2 z2, इन दो पॉइंट से पास करने वाला वेक्टर क्या आएगा, पी क्यू वेक्टर, ये तो हमें पता है, विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होता है i, प्लस y2 माइनस y1 j, प्लस z2 माइनस z1 k होता है। वेक्टर पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट इज दिस। ठीक है, तो इसके अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो वो क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये मेरे पास है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो पॉइंट्स दिए हैं तो आपने डायरेक्शन कोसाइंस इस तरह से निकालने हैं। ठीक है, देखो पी क्यू क्या है, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो कि क्या आएगा मेरे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन पासिंग टू द टू पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कि जब लाइंस कोलिन जो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपके पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है,
अगर लाइन L1 के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो A1, B1 और C1 है, और जो L2 है उसके डायरेक्शन रेशोज A2, B2, C2 है, देन A1, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि L1 लाइन जो है, L1 लाइन, ठीक है, इज पैरेलल टू L2 जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है, ठीक है। अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में हैं तो हम बोलेंगे लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। देखो ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है किसकी, परपेंडिकुलरिटी की, ठीक है। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द जो उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियो है उनके प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, 0, तो हम बोलेंगे लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। आज हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है, ठीक है। देखो अगर हमारे पास A B एंड C 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास A B C आर 3 पॉइंट्स और हमें पूछते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। आप क्या करो, यहां पर सबसे पहले निकालोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, ठीक है, फिर निकालेंगे हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, ठीक है। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, बी सी के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, ठीक है। अगर इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज अगर इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज जो है प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, अगर डायरेक्शन रेशियोज इन दोनों के प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, तो देखो दोनों का जो ये एक पॉइंट बी और बी कॉमन है, तब हम बोलेंगे ये कॉलिनियर है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा भी। देखो अगर हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज तो ए बी लाइन निकालना है, बी सी लाइन निकालना है। ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, बी सी के निकालो। अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आ रहे हैं तो ए बी लाइन और बी सी लाइन पैरेलल होंगे, ए बी लाइन और मेरे पास बी सी लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पर एक चीज देखो, ये फर्स्ट लाइन बी पर खत्म हो रही है, सेकंड लाइन बी से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये जो बी सी लाइन होगी वो यहां पर होगी, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ए बी सी क्या होंगे, कोलिनियर। तो आपने क्या करना है, ए बी और बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। अगर वो प्रोपोर्शनल है तो देखो बी पॉइंट कॉमन है, मैंने आपको बताया ना, ए बी लाइन और बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालो। अगर वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये दो लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो फर्स्ट लाइन बी पर खत्म हो रही है और सेकंड लाइन बी से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वो क्या होगी, एक ही लाइन होगी। ये चीज तभी पॉसिबल है, ठीक है, कि दो लाइन पैरेलल भी हो, ठीक है, और जहां पर फर्स्ट लाइन खत्म हो रही है वहीं से सेकंड लाइन स्टार्ट हो। ये चीज तभी पॉसिबल है जब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे, ठीक है। आ जाओ इस पर हम एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3,4, ठीक है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,-2,3 और सी पॉइंट के आगे 3,8,-11, ठीक है। तो देखो ए बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, तो 2 - 1 1, ठीक है, x2 1 - 2 -1, ठीक है, -2 -3 -5, 3 -4 -1, नहीं इसको -4 लो तो 3 + 4 7, ठीक है। तो ए बी डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 - 2 -1, -2 -3 -5 एंड 3 -4, यानी कि 3 + 4 7, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी निकाल लो। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी क्या आ जाएंगे, 3 - 1 इज 2, 8 + 2 10 एंड -11 -3 -14, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो इनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो तो -1/2
इज इक्वल टू क्या है, -5/10 इज इक्वल टू 7/-14, यानी कि सभी का रेशो क्या आ रहा है, इन सभी को सॉल्व करने पर -1/2 आ रहा है। ये भी -1/2, ये भी -1/2, ठीक है। तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए बी लाइन और जो बी सी लाइन है वो पैरेलल है, ठीक है। और बी इज कॉमन पॉइंट, बी क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो हम यहां से लिख सकते हैं हैंस ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कैसे होते हैं। ये चीज समझ में आ गई कि ये है हमारे पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ओके, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंड लाइंस पैरेलल टू दैट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दी हुई है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो आपने निकालने हैं पे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के क्या डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ठीक है। या कोई भी लाइन इनके पैरेलल तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के पहले इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। या तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, या लाइंस पैरेलल टू दीज एक्सिस, ठीक है। अब देखो हमने किया था ना, ठीक है। अगर ये कोई है हमारे पास लाइन, तो ये एंगल जो है अल्फा बनाती है एक्स एक्सिस का, ठीक है। ये अगर कोई लाइन है तो ये एक्स एक्सिस का बना रही है एंगल अल्फा, तो हम इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं कॉस अल्फा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि एक्स एक्सिस, तो देखो ये जो लाइन थी इसका एंगल निकाला हमने एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो हमें किसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस साथ क्या एंगल बनाएगी, ठीक है। एक्स एक्सिस मेक्स एन एंगल, ठीक है, विद एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री, ठीक है। और एक्स एक्सिस मेक्स एन एंगल विद वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। और मेरे पास जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, वो जो है जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ठीक है। अब जेड एक्सिस के साथ भी एक्स एक्सिस की होती है परपेंडिकुलर, तो वो भी 90 डिग्री बनाएगी। तो इनके कोसाइंस क्या आ जाएंगे, कॉस 0 डिग्री, डायरेक्शन कोसाइंस यही आएंगे, कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एंड विच इज इक्वल टू 1 0 0, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, आया समझ में। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस क्या आएंगे, वाई एक्सिस में क्या आएगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस साथ 90 डिग्री, वाई एक्सिस साथ 0 डिग्री, और जेड एक्सिस साथ 90 डिग्री बनाएगी, यानी कि 0 1 0। वैसे ही हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस क्या आ जाएंगे, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस साथ 90 डिग्री बनाएगी, वाई एक्सिस साथ भी 90 डिग्री बनाएगी, और जेड एक्सिस के साथ 0 डिग्री, जेड एक्सिस साथ 0 डिग्री बनाएगी। तो क्या आ जाएंगे ये 0 0 1। ये चीज आई समझ में। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि अब बात कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस साथ क्या एंगल बनाएगी, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस साथ 90 एंड जेड एक्सिस साथ 90। तो ये इसके कोसाइंस आ गए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ये आगे मेरे पास एक्स एक्सिस क्या आ जाएंगे 1,0,0 एंड वाई एक्सिस के 0 1 0,1,0 एंड जेड एक्सिस के 0,0,1, ठीक है। और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी यही होंगे, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस यही होंगे, और कोई भी लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल है तो उसके कोसाइंस ये होंगे, जैसे ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन L1, तो L1 के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, जो एक्स एक्सिस के हैं। L2 के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, जो वाई एक्सिस के हैं। एंड L3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, जो जेड एक्सिस के हैं, ठीक है। ये चीज आई समझ में। तो ये थी आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन, ओके। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन को फिगरली करने की कोशिश करनी है,
और थोड़ी इमेजिनेशन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। ये 3D सारा इमेजिनेशन पर ही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि 3D कोई मुश्किल है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ओके।